ऐश्वर्या, देखिए सुबह से पगड़ी लेके लोग आवास के बाहर खड़े थे, लेकिन जब अब यहाँ पर जो मन्नत यहाँ पर कांग्रेस का ऑफिस दफ्तर है होटा जी सिर्फ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और मीडिया को बाइट भी दे रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, जब सुबह का वो टाइम था, थोड़ी देर तक उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा ये किया कि सरकार उनकी बन रही, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मायूसी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नाम है, बीजेपी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है, तब उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो ये कार्यकर्ता है इनसे भी बात करेंगे, जो पगड़ी लेकर आए थे और सुबह तक मिठाइयां बट रही थी, वो कहीं ना कहीं अब शांत पड़ गया है। लोग बैठ गए हैं और लोग अब 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उम्मीद अभी भी लोगों को है। लेकिन आपको बता दें, जिस रोहतक सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां से भी बीजेपी ने 2 सीटें, यानी कि इससे पहले 2019 की हम बात करें तो वहां से बीजेपी एक भी सीट, रोहतक सीट से 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों में से एक भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर जो है वो बीजेपी बढ़त बनाए हुए। लोगों से बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है? करतार सिंह। फिलहाल तो बीजेपी आगे निकल रही है, हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी तीसरी बार। नहीं जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत से। क्या लग रहा है, बीजेपी फिलहाल हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? ये पीछे रह जाएगी, थोड़ी देर के बाद ये पिछड़ जाएंगे, कांग्रेस ही आएगी। देखिए, अभी भी लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगी और थोड़ी देर में शायद कांग्रेस बढ़त बना ले। क्या नाम है आप? विकास। क्या लग रहा है, फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही तीसरी बार? जी, बीजेपी आड़ा दौर भी आ रही है, उनते भी गोली देनी पड़ेगी, वे भी राज्य करने पड़ेंगे, पर उड्डा होगा और 70 तो ऊपर सीट आओगी। 70 तो ऊपर। इनको कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, काजल हुड्डा सपोर्टर्स हैं, इनसे ये उम्मीद। लेकिन जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, हमारे साथ 2 और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और अगर हम उनके पास चले जाएं सुचरिता। और हमारे सहयोगी ने, अकील ने बात की है भूपिंदर हुड्डा से, अगर हम वो चला सके। भूपिंदर हुड्डा से बातचीत की है हमारे सहयोगी अकील ने, और किस तरह से सीएम को लेकर भी सवाल पूछा है भूपिंदर हुड्डा से अकील ने, तो वो जरा चला देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। भूपिंदर हुड्डा, जिनको मुख्यमंत्री से जो तस्वीर आ रही है, खेल पूरा पलट गया है, बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इट्स अ हैट्रिक फॉर बीजेपी। और सीधे प्रियंका के पास चलते हैं न्यूज रूम, एक बार कुछ आंकड़ों के लिए। 48 या और देखिए, हम आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे एकाएक बदल गए हैं। सुबह तक हम देख रहे थे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन अब एकाएक ऐसा लग रहा है कि बहुमत के साथ हरियाणा में जो बीजेपी है वो हैट्रिक लगाने जा रही है। 2 बार से लगातार वो सत्ता पर काबिज थी, और ये कहा जाता है, हरियाणा का ये समीकरण रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार है वही हरियाणा में राज्य में सरकार बनाएगी। और ऐसे में अभी देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा कि क्या नतीजे यही रहते हैं या धीरे धीरे और तब्दीलियां आती हैं। आपको बता दें, जादुई आंकड़ा जो 48 नंबर का जादुई आंकड़ा है, बीजेपी उसको छू चुकी है हरियाणा में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर 1 दशक बाद चुनाव हुआ, और वहां पर आपको बता दें जम्मू में एक मजबूती दिख रही है बीजेपी की, लेकिन वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो आईएनसी और कांग्रेस मिलकर 45 के नंबर को टच कर रही है। तो यहां पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए साफ तौर पर तस्वीर लग रही है कि हरियाणा में बीजेपी की बढ़त है। जो सुबह तक नायब सिंह सैनी आश्वस्त दिख रहे थे अपनी जीत को लेकर, और उनका कहना था कि हम किसी भी तरह से एग्जिट पोल्स को नहीं मानते हैं, जो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। हमने गांव-गांव जाकर काम किया है, जनता की सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई, हमने सेवा की है, और वही नतीजों में अब दिख भी रहा है। अब ये देखना होगा, अभी 11 बज चुके हैं, क्या आगे 2 बजे तक भी यही आंकड़ा रहेगा? हालांकि शाम तक हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैक टू स्टूडियो। और आपसे रूली लेटेस्ट डिटेल्स एक बार फिर बता देते हैं। दोनों स्टेट की इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे सामने हमारे पास, और आप देख सकते हैं 90 से 90 दोनों जगह आ चुके हैं। बीजेपी हरियाणा पहले बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी 47, कांग्रेस 36, आईएनडी इंडिपेंडेंट 5, आईएनएलडी 1, बीएसपी 1, जम्मू कश्मीर 90 में से 90 के रुझान इलेक्शन कमीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39, 1 कम 40, बीजेपी 28, कांग्रेस 8, पीडीपी 4, जेपीसी 2 और इंडिपेंडेंट 8। इस इंडिपेंडेंट में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन ये जो हरियाणा के बदलाव हुए हैं 9:30 से 10:30 के बीच में, ये माइंड बॉगलिंग ही है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमें हमेशा से पता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो जाति नहीं देखती, और इसीलिए वो उम्मीद कर रहे हैं अब कि वो 55 तक जाएंगे, उस नंबर तक जहां पे सुबह तक कांग्रेस थी। आप क्या कहेंगे प्रेम जी? जरा मुझे बीजेपी 49 बताइए। ऐप पे जाना पड़ेगा, ये ऐप और इंटरनेट का सिस्टम अलग अलग। बताइए, लैपटॉप पे 40 वहीं आ रहा है, इस पे 47, 49 हो गया बीजेपी।
इलेक्शन कमीशन का डेटा। वोट शेयर में जो गैप था जो 2-3% वो भी कम हो गया। कम होता जा रहा है, वो भी वो कम 1% से भी कम हो चुका है। 1% से भी कम। प्रेम जी क्या कहेंगे आप? अभी भी वो वोट परसेंट का जो है 39.04% बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 40.44%। कितने का? 1% से भी कम है। ये है 1% से कम। हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी आप देखेंगे 2 राउंड 3 राउंड और 1-2 सीटों पर 4 राउंड की भी गिनती हुई है। जबकि अभी 18 राउंड 20 राउंड गिनती होती है। तो इसमें आप देखिए जो फिर जब सुबह पोस्टल बैलेट पे जो पगड़ी और जो खुशी और जो लड्डू और कहाँ की जलेबी और कहाँ का क्या आ रहा था, वो सब क्या था? एक बात तो देखनी पड़ेगी ना, गोहाना की संजीव उनियाल जी है, मैंने देखा नहीं। यहाँ देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी ना कि पोस्टल बैलेट में जो पार्टी जीत रही होती है वो ईवीएम में क्यों हार रही होती है। अच्छा, ईवीएम की डिबेट आ गई संजीव जी। संजीव जी आ गए ये उठेगा। बहस सुनिए, ये भ्रामक बहस है, बोलने ही नहीं देंगे। बोलने नहीं देंगे। अब बात हो चुकी है, नहीं कि बस आपकी बात इसलिए हो चुकी है क्योंकि सीधे दोनों वोटर का कैरेक्टर अलग है। जो ईवीएम पे दे रहा है वो आम जनता है, जो पोस्टल बैलेट दे रही है वो सरकारी कर्मचारी है। दोनों में अंतर है। दैट्स द पॉइंट। अब आप काउंटर कीजिए इसको। देखिए बैलेट पेपर में एक तरफा वो भी ऐसा रुझान जिसमें 74 सीट्स पर पहुंच गई थी कांग्रेस। यार ये तो अब फिर बोलने नहीं देंगे, क्या मजाक कर रहे हैं। अब ईवीएम पे आप लोग बार-बार रोकिए, क्या नहीं, एक एक करके हाँ बोलिए। अरे 4 लाइन बोलिए प्रेम जी बोलिए। ये शुरुआती रुझान जो आए उसमें 74 तक पहुंच गई थी कांग्रेस बैलेट पेपर में, और वो एकदम से उलट जाता है ईवीएम में जब काउंटिंग होती है तब। इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं वोट परसेंट में अभी भी कांग्रेस की बढ़त है, जो कि इस ओवरऑल टैली को क्वेश्चन करती है। 49-35 ओवरऑल टैली नहीं बनी रहेगी, ये आप समझिए। क्योंकि जो जनता का फिर बोलेंगे आप, अपनी बारी में बोलिए ना आप। ये जो इरिटेट मत होइए प्रेम जी, आपके तो नाम में प्रेम है। आप जो जनता का सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट बदलाव का दिख रहा है। अधिक वोट पड़ रहे हैं, बदलाव के लिए पड़ रहे हैं। इसलिए जो सीट आप 49-48 बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 कम 50, 49, कांग्रेस 35, इंडिपेंडेंट 4, INLD 1, BSP 1। दिस इज हरियाणा में धोबी पछाड़ हो गई है। काजल हमारे साथी सब हमारे पास है। संजीव जी आ रहा हूं, वो गोहाना की जलेबी की बात करनी है मेरे को। हाँ बोलिए प्रेम। इलेक्शन कमीशन तब तक आंकड़ा भी आगे आया, इंतजार करता रहा जब तक कि बीजेपी की बढ़त शुरू नहीं हुई। आप इस बात को भी देखिए, इलेक्शन कमीशन आंकड़ा दिखाई नहीं रहा था। नहीं एक सेकंड, दिखाई नहीं रहा था। कमीशन हमेशा प्रेम जी नहीं, आप तो पुराने आदमी हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा स्लो चलता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की आपको वो याद है? अभी आप कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। हमारी साथी ग्राउंड पे जाना है, ग्राउंड पे गर्मा ग्राउंड पे। काजल हमारे साथ है। काजल, अब ये ताली मुझे समझ आ रही है। सुबह मैं कह रहा था ताली पूजा कहां कर रहे हैं सैनी साहब, अब समझ आ रहा है कि सैनी साहब दूरंदेशी वाले आदमी हैं साहब, उन्हें समझ आ रहा है। काजल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हुड्डा जी बैठे हुए हैं और सभी जो बैठे हुए तो बात ही कर लो। वो यहाँ पर पहुंचे हुए। ये मन्नत कांग्रेस ऑफिस है जहाँ पर सभी जो लोग हैं, जो समर्थक है कांग्रेस के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी भी लोगों को इंतजार है कि शायद एक उम्मीद की किरण है कि शायद 12 बजे के बाद ये नतीजे जो है, ये आंकड़े जो है वो बदलने लग जाए। लेकिन फिलहाल ये लोग ये मानने को तैयार भी नहीं है। अगर लोगों से बात करें तो लगातार वो लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, यानी अभी भी उम्मीद है। क्या कहेंगे? अब बीजेपी आगे चल रही है। जी देखिए, लोग अब बात करने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं और जो बात करना चाह रहा है उन्हीं से करिए। जबरदस्ती नहीं, लड्डू बांटे जा रहे थे जो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है मैम। क्या लग रहा है फिलहाल बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? नहीं मैम, कोई हैट्रिक नहीं लगा रही मैम। ये हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये 220 वोटों से आगे हैं। अभी गाँव की वोट खुलेंगी और हमारी सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM होंगे। जी देखिए, यहाँ पर अभी भी दावा ठोक रहे हैं लोग समर्थक जो है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे? ताऊ सुबह से लड्डू बट रहा था, बीजेपी आगे चल रही है। ये तो रुझान है, भी आने वाले समय में कुछ बदलाव आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हमारे विचार में तो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। शुरू में कांग्रेस को 75 दिखाया और अब थोड़ा 36 का आंकड़ा आ गया, आगे पीछे चल रही है सुबह से।
तो देखिए, लोगों का लगातार ये कहना है कि अभी फिलहाल आगे पीछे चल रहा है, उम्मीद अभी बाकी है और लोग अभी भी इस इंतजार में है कि शायद कांग्रेस आगे निकले और हुड्डा जी को सीएम बनाया जाए। क्या कहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है? अभी तो पूरे रिजल्ट नहीं हो रहा जी, अभी 10 राउंड बाकी है, कांग्रेस सरकार आएगी। नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे 60-70 सीट आएंगे जी। देखिए, अभी कांग्रेस समर्थकों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में बीजेपी आगे निकल रही है।